हेलो वॉरियर्स। आप सभी का द मॉन्क ट्रेडर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है उसको मिला के कौन से स्ट्रक्चर जो है वो बनते हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसको हम बोलते थे। लेट से अगर कोई बॉल है, ठीक है, जिसको मैं अगर लेट से यहाँ से ऐसे फेंक रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से फेंकूंगा तो ये ऐसे गिर रहा है सरफेस पे, ठीक है, और यहाँ से एक ऐसा बाउंस आ रहा है, अगेन वापस फिर से ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है, अगेन ये सरफेस को टच किया, उसके बाद फिर से सरफेस को टच करके ऐसा बाउंस आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगेन ये सरफेस को टच करके ऐसे बाउंस आ रहा है, ऐसे बाउंस आ रहा है, ठीक है। तो जब भी सरफेस को टच कर रहा है, बाउंस जो आ रहा है वो क्या हो रहा है, उससे जो पहले बाउंस आ रहा था उससे छोटा बाउंस जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर प्राइस का भी ऐसा कुछ बिहेवियर है, जैसे कि मानिए कि यहाँ पे 100 रुपीज़ का ये जो लाइन है वो 100 रुपीज़ है, ठीक है। अगर प्राइस जो है वो लेट से ड्रॉप हुआ और 100 रुपीज़ पे आया और वहाँ से बाउंस हुआ, या फिर वहाँ से बायर्स जो है वो प्रेजेंट थे, उसके बाद अगेन वापस 100 रुपीज़ से आया, अगेन वहाँ पे बाइंग हुआ, ठीक है, अगेन फिर से वहाँ पे 100 रुपीज़ पे आया, अगेन वहाँ से बाउंस होके फिर से नीचे आया, फिर से सपोर्ट लिया, ठीक है। तो ये जो कंटिन्यूस आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, ठीक है, अगर उसको मैं ऐसे कनेक्ट कर दे रहा हूँ तो उसको हम बोलेंगे सपोर्ट, ठीक है। अभी एक बात समझिए कि अगर बार बार प्राइस जो है, जैसे कि बॉल बार बार आ रहा था तो हर वक्त उसका जो स्ट्रेंथ था वो डिक्रीज होता जा रहा था, ठीक है। तो सिमिलरली प्राइस में भी क्या होता है कि अगर बार बार प्राइस वही प्राइस पे आ रहा है, उसका मतलब कि वो प्राइस जो है या फिर वो सपोर्ट जो है वो अभी वीक हो रहा है, ठीक है। जैसे कि बॉल के एग्जांपल में हमने देखा था कि बार बार अगर बॉल वापस आ रहा है बाउंस होके, तो जो बाउंस आ रहा था वो प्रीवियस बाउंस से छोटा आ रहा था। सिमिलरली अगर बार बार प्राइस जो है वो अपसाइड जाके फिर से उधर आ रहा है, फिर से अपसाइड जाके फिर से उधर आ रहा है, उसका मतलब वो प्राइस जो है वो धीरे धीरे वीक हो रहा है, यानी उसको वीक सपोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो अगर ये जो प्राइस है, ठीक है, वो अगर ऐसे अपसाइड में लाइन दौड़ दे रहा हूँ और यहाँ से ऐसे अपसाइड गया, फर्स्ट को टकरा के फिर से नीचे आया, फिर से अगर ऐसा हो रहा है उससे उल्टा, ठीक है। तो जहाँ से प्राइस नीचे गिर रहा है, जहाँ से सेलर्स आ रहा है, बार बार जो पॉइंट से सेलर आ रहा है, ठीक है, उसको अगर मैं ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ तो उसको हम बोल देंगे रेजिस्टेंस, ठीक है। और जो पॉइंट से कंटिन्यूसली बाइंग आ रहा था, उसको वो पॉइंट को अगर मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ तो उसको मैं बोलता था सपोर्ट। और जो पॉइंट से बार बार रेजिस्टेंस हो रहा है, यानी बार बार प्राइस गिर रहा है, उसको अगर वो डॉट को मैं ऐसे कनेक्ट कर दे रहा हूँ तो वो एक लाइन बन जाएगा और वो लाइन को मैं बोलूँगा रेजिस्टेंस, ठीक है। ना आगे देखते हैं। कई बार क्या होता है कि सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस बनता है और रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट भी बनता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसा कोई सपोर्ट था, ठीक है। अभी हो क्या रहा है कि प्राइस जो है वो ऐसे, अगर सपोर्ट है तो ऑब्वियसली प्राइस जो है वो ऐसे बाउंस करेगा, ठीक है, सॉरी, यहाँ से ऐसे, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने कि बताया कि जैसे प्राइस बार बार अगर वो सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है तो वो सपोर्ट क्या होता है, वीक हो जा रहा है। तो जब भी सपोर्ट वीक हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है वो सपोर्ट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और जब भी सपोर्ट टूटेगा उसको हम बोलते थे ब्रेक डाउन, ठीक है। तो इसको हम बोलते थे ब्रेक डाउन, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि प्राइस ने ये सपोर्ट लाइन को
ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। उसके बाद वापस प्राइस अपसाइड जा रहा है और ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो प्राइस पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, जैसे कि ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, वही प्राइस पे मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, उसके बाद क्या रहा है, रजिस्टेंस बन जा रहा है। यानी वही प्राइस पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, रजिस्टेंस। सो अगर 100 रुपीज़ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, ठीक है, 100 रुपीज़ से बार बार बायर्स आ रहे थे, उसका ब्रेक डाउन होके 100 रुपीज़ पे बार बार अभी क्या आ रहा है, सेलर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सपोर्ट थे वो अभी क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे बाय कर रहे थे वो अभी सेल में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे सपोर्ट था वो अभी रेजिस्टेंस में से कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। इसको हम बोलते थे सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, ठीक है। सिमिलरली इससे उल्टा भी हो सकता है, लेट्स से रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट भी हो सकता है, ठीक है। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट में क्या रहेगा वो हम देख लेते हैं। रेजिस्टेंस में क्या रहेगा कि लेट से ये जो लाइन है, ठीक है, वो ऐसे कंटिन्यूसली वहाँ पे ही ऐसे रेजिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि अगर बार बार एक ही जगह से मार्केट में रेजिस्टेंस आ रहा है तो वो क्या होता है, वीक हो जाता है। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ऐसे लेट से टूट गया, ठीक है। तो इसको हम बोलते थे ब्रेकआउट, ठीक है। वहाँ पे बोल रहे थे ब्रेक डाउन, यहाँ पे बोलेंगे ब्रेकआउट, ठीक है। तो यहाँ से फिर से वापस प्राइस जो है वो नीचे गिरा, उसके बाद फिर से ऐसे सपोर्ट बन गया, ठीक है। तो जो प्राइस, जो लेवल पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था, वही लेवल पे क्या हो रहा है, मार्केट सपोर्ट ले रहा है। सो इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या था, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस हो रहा था, जहां पे क्या हो रहा था कि जो भी बायर्स थे वो सेलर्स में कन्वर्ट हो रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी सेलर्स है, जो भी रेजिस्टेंस था, वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है। नाउ हम स्ट्रक्चर देखेंगे कैंडलस्टिक में। जैसे कि हमने लाइन स्ट्रक्चर देखा था कि लाइन स्ट्रक्चर में कौन से कंपोनेंट रहते हैं, हायर लो, हायर हाई क्या रहता है, इंड्यूसमेंट क्या रहता है, ठीक है, वो हमने देखा था। अभी हम देखेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न जो है उसमें भी स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, चार्ट पैटर्न्स क्या रहता है, ठीक है, वो हम अभी देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि सिंगल कैंडलस्टिक जो है वो फॉर्मेशन कैसे होता है, वो हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा कि सिंगल कैंडलस्टिक जो है वो उसमें कौन से टाइप्स ऑफ रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि डबल कैंडलस्टिक में कौन से टाइप्स रहते हैं, ठीक है। और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न भी हमने देखा कि ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न में कौन से टाइप्स रहते हैं, ठीक है। अभी एक बात समझिए कि हम ये सिर्फ 3 कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो पढ़ के मार्केट में हम एक डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ लेट से बुलिश दिखा रहा है और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न बेरिश दिखा रहा है, तो हम वहाँ पे क्या हो रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं। सो उससे लिए हम क्या करेंगे कि जो तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न है उसको मिक्स करके बहुत सारी कैंडलस्टिक पैटर्न को अलाइन करेंगे, ठीक है। और उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर जो है कैंडलस्टिक में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, बट फिलहाल के लिए हम जो स्ट्रक्चर के थोड़े पैटर्न्स या टाइप्स रहते हैं वो हम बेसिक देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें हम देखेंगे कि डबल टॉप जो है वो क्या रहता है। डबल टॉप में सबसे पहले हम नाम देखेंगे कि डबल एक छुपा हुआ है। डबल टॉप उसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो प्राइस 2 बार सेम प्राइस पे, ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे रेजिस्टेंस ले रहा है। यानी कि मार्केट लेट से यहाँ से अपसाइड जा रहा है, यहाँ पे कोई प्राइस लेट से 100 रुपीज़ है,
तो 100 रुपीज़ पे मार्केट नीचे गया, ठीक है। सिमिलरली फिर यहाँ पे जो बायर्स है उन्होंने अटेम्प्ट कर रहे हैं और सेम प्राइस पे मार्केट जो है फिर से रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही प्राइस पे मार्केट ने 2 बार जो है वो रेजिस्टेंस लिया है, 2 बार लिया है, इसलिए हम बोलते हैं उसको डबल, ठीक है। रेजिस्टेंस टॉप पे लिया है इसलिए हम बोलते हैं डबल टॉप। तो इसका सिंपल सा चीज है कि जो सेलर्स है, ठीक है, वो सेम प्राइस पे 2 बार आ चुके हैं, यानी कि सेलर्स जो है वो स्ट्रांग है। यहाँ पे जो बायर्स है वो क्या रहते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ से देखिए कि जब मार्केट ने एक बार मार्केट नीचे गया, उसके बाद यहाँ से फिर से बायर्स जो है उन्होंने एक बार ट्राई किया है कि ये जो 100 का प्राइस है वो तोड़ दे, ठीक है, बट वो यहाँ पे फिर से फेल हो गए। सो यहाँ पे बायर्स का एक ही अटेम्प्ट है और सेलर्स जो है वो 2 बार आ रहे हैं, ठीक है। सो अगर मैं डबल टॉप की बात करूं तो यहाँ पे सेलर्स जो है उन्होंने 2 बार सेम प्राइस से मार्केट को नीचे गिराया है और बायर्स ने सिर्फ एक ही बार ट्राई किया है, यानी बायर्स ने यहाँ पे ट्राई तो किया बट फिर से अगेन क्या आ गए, सेम प्राइस पे सेलर्स आ गए। तो यहाँ पे सेलर्स जो है वो ज़्यादा एक्टिव है। अभी ये जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको बहुत सारा कैंडल स्टिक, जैसे कि यहाँ पे देखिए कि आपको इवनिंग स्टार देखने को भी मिलेगा, सिंगल कैंडल स्टिक में मारूबुजू भी दिखेगा, ठीक है, डबल कैंडल स्टिक में डीजर टॉप भी आपको दिखेगा, 3 ब्लैक क्रॉस भी दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब पैटर्न यहाँ पे देखिए, 3 वाइट सोल्जर भी है, बुलिस मारूबुजू भी है, ठीक है। तो ये सब जो पैटर्न है उसको अलाइन करके जो बनता है उसको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चर का फायदा ये रहता है कि हमें ओवरऑल जो है वो पता चल जाता है कि बायर्स है एक्टिव है या सेलर्स एक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल टॉप में सिंपली बात है कि बायर्स एक बार आए, सेम प्राइस पे मार्केट ने नीचे गिरा दिया, यहाँ पे फिर से यहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया है बट फिर से सेलर्स आ गए और सेलर्स जो है फिर से मार्केट को डाउन लेके जा रहे हैं। तो उसका मतलब क्लियर है कि अगर डबल टॉप बन रहा है तो सेलर्स जो है वो एक्टिव है। यहाँ पे बायर्स का अटेम्प्ट जो है वो एक ही बार रहता है, ठीक है, और सेलर्स क्या रहता है कि सेम प्राइस पे मार्केट में 2 बार सेलर्स आते हैं, इसलिए हम उसको डबल बोलते हैं, ठीक है। अभी ये जो आपको लाइन दिख रहा है उसको हम बोलते हैं नेक लाइन। नेक लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं कि मानिए कि यहाँ से मार्केट जो है वो गिरा, यहाँ तक आया, उसके बाद यहाँ से मार्केट में बायर्स ने एक बार अटेम्प्ट किया है कि वो वापस अपना जो प्रभुत्व है वो वापस ला दे। तो जो पॉइंट से बायर्स एक्टिव हुए हैं या बायर्स ने ट्राई किया है, ठीक है, वो पॉइंट को जब मैं कनेक्ट करूंगा तब वो लाइन को मैं बोलूंगा नेक लाइन। सो ये जो पैटर्न्स है उसका नेक लाइन जो है वो ये हो, जहाँ से बायर्स ने अटेम्प्ट किया है, ठीक है, उसको ऐसे मैं दौड़ दूंगा। तो जब भी ये मार्केट ये नेक लाइन को ब्रेक कर देगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि मार्केट अभी सेलर्स जो है वो प्रॉपरली एक्टिव हो गए और मार्केट जो है वो अभी नीचे जाएगा, ठीक है। जब भी मार्केट में डबल टॉप का नेक लाइन ब्रेक होता है तब की बात है, ठीक है। नेक लाइन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि बायर्स जो है जिन्होंने भी यहाँ पे बाय किया है, ठीक है, उसका स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे रहता है, इसलिए उसको बायर्स की नेक लाइन बोलते हैं। क्योंकि अगर नेक लाइन टूट गया तो क्लियर कट बात है कि वहां पे सेलर्स जो है वो जीत रहे हैं, क्योंकि सेलर्स ने बायर्स की नेक लाइन तोड़ दी है, ठीक है। जैसे कोई आदमी की नेक लाइन नेक टूट जाती है तो क्या होता है, वो मर जाता है। तो यहाँ पे जो नेक लाइन है वो बायर्स का है, तो बायर्स का जब नेक लाइन टूट जाता है यानी कि सेलर्स जो है वो अभी पोजीशन में, ठीक है। तो सेलर्स अगर पोजीशन में तो ऑब्वियसली मार्केट नीचे जाएगा, राइट। तो इसको हम बोलते हैं डबल टॉप, ठीक है। सिमिलरली डबल बॉटम भी रहेगा। डबल बॉटम में सिंपली ये रहेगा कि वहां पे क्या हो रहा था कि सेम प्राइस पे मार्केट रेजिस्टेंस 2 बार ले रहा था, यहाँ पे सेम प्राइस पे मार्केट सपोर्ट 2 बार लेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक बार मार्केट ने सपोर्ट दिया, फिर से मार्केट ने सपोर्ट लिया। अभी आपको ये मेरा वाइट और ब्लैक कैंडल आपको दिख रहा होगा, ठीक है, आपके चार्ट्स में ग्रीन और रेड कैंडल दिखेगा, ठीक है, बट उसका कलर से कैंडल का कोई जो है वो लेना देना है नहीं, ठीक है। हमें सिर्फ ये देखना है कि कहाँ से प्राइस जो है अपसाइड जा रहा है, कहाँ से डाउन जा रहा है। तो ये जो प्राइस है यहाँ से अपसाइड जा रहा है, सिमिलरली सेम प्राइस पे मार्केट यहाँ से अपसाइड जा रहा है, तो 2 बार अपसाइड जा रहा है, इसलिए हम बोलेंगे डबल, ठीक है। और बॉटम से अपसाइड जा रहा है, इसको हम उसको बॉटम बॉटम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था
कि ये जो है वो बायर्स का नेकलाइन था, यानी बायर्स ने एक बार ट्राई किया है अपसाइड मूव करने को, ठीक है, बट वो फेल हो गए। यहाँ पे क्या होगा कि सेलर्स जो है वो एक बार ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, सेल करने को और ये सपोर्ट तोड़ने को, बट वो क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो नेकलाइन है वो सेलर्स का रहेगा, यहाँ पे जो नेकलाइन है वो बायर्स का रहेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा है, वहां से मार्केट में सेलर्स अगेन एक्टिव हो रहा है और वो नेकलाइन जो है वो सेलर्स की है। तो यहाँ पे बायर्स जो है वो इतने स्ट्रांग है कि सेलर्स जो है उसकी नेकलाइन अगर तोड़ देते तो यहाँ पे क्लियर कट हम बोल सकते हैं कि मार्केट अभी अपसाइड जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स की नेकलाइन टूट गई, ठीक है। तो यहाँ पे अटेम्प्ट जो सेलर है उसने एक बार किया है और रजिस्टेंस सेम प्राइस पे 2 बार हुआ है, तो डबल बॉटम होगा उसमें अटेम्प्ट अपोजिट साइड जो पार्टी है उसमें एक बार अटेम्प्ट किया है और सेम प्राइस पे 2 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है। यहाँ पे एक ही बार रजिस्टेंस यानी सेलर्स जो है उन्होंने एक बार ट्राई किया है और रजिस्टेंस सेम प्राइस पे 2 बार लिए गए। जो पॉइंट से मार्केट में सेलर्स आए हैं उनको हम बोलते हैं नेकलाइन, और जब वो नेकलाइन टूट जाता है तो मार्केट पूरा रिवर्स हो जाता है। तो डबल बॉटम और डबल टॉप जो है वो रिवर्सल पैटर्न है। अगर डबल टॉप बनता है तो मार्केट नीचे जाता है और डबल बॉटम बनता है तो मार्केट अपसाइड जाता है, ठीक है। अभी ये इतना इजी नहीं है, जैसे कि अगर ऐसा सिंपल होता कि सबको पता चल जाता कि डबल टॉप है तो लेट्स से सेल करो, डबल बॉटम है तो बाय करो, ठीक है, इतना सिंपल नहीं है। चार्ट पैटर्न वर्क करते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि आपके हायर टाइम फ्रेम के कंटेक्स्ट क्या है, ठीक है। उसका भी मैं वीडियो में बताऊंगा कि क्यों। लाइव चार्ट में भी हम देखेंगे कि सारे पैटर्न्स जो है मैं मार्क करके दिखाऊंगा, तो उसमें आप देखोगे कि कुछ पैटर्न्स जो है वो वर्क कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो पैटर्न कहाँ वर्क करेंगे वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब इम्बैलेंस का लेक्चर आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। नाउ जो दूसरा पैटर्न है उसको हम बोलेंगे हेड एंड शोल्डर। अभी नाम जो है उसमें ही हमें पता चल जा रहा है कि हेड है, यानी जो भी आदमी का हेड रहता है वो बीच में रहता है ऐसा, ठीक है, और शोल्डर जो है हमारे दो रहते हैं, लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर, राइट। हेड जो है वो बीच में रहता है और शोल्डर जो है उसके हेड जो है उससे नीचे रहता है और लेफ्ट और राइट दोनों साइड रहता है, ठीक है। तो जो भी पैटर्न्स में यहाँ पे देखिए कि ये जो अपसाइड वाला राउंड आपको दिख रहा है वो हेड है, ठीक है। यहाँ पे जो राउंड लेफ्ट साइड को दिख रहा है उसको हम बोलेंगे लेफ्ट शोल्डर और राइट साइड को दिख रहा है उसको हम बोलेंगे राइट शोल्डर, ठीक है। हेड कंडीशन क्या है कि हेड जो है वो शोल्डर से ऑब्वियसली अपसाइड होना चाहिए, ठीक है। अगर हेड जो है वो शोल्डर से डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बॉडी का फॉर्मेशन ऐसा है इसलिए उसका ऐसा नाम हमें दिया है। हेड जो है वो शोल्डर से ऐसे अपसाइड, सॉरी, हेड जो है वो शोल्डर से अपसाइड होना चाहिए और शोल्डर जो है वो हेड की नीचे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लेफ्ट शोल्डर यहाँ से बन रहा है, हेड के ऊपर जा रहा है, ठीक है। हाँ, ये बात हो सकती है कि शोल्डर जो है वो सेम प्राइस पे ना बने, ऐसा हो सकता है। जैसे कि हमारे जो दो शोल्डर है वो ऑलमोस्ट सेम हाइट पे रहते हैं, बट यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर जो है वो जरूरी नहीं है कि सेम हाइट पे ही बने, ठीक है। वो ऐसे क्रॉस भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में ही बने ऐसे, ठीक है। ऐसे क्रॉस भी अगर बन रहे तो भी उसको हम हेड एंड शोल्डर ही बोल सकते हैं। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जो हेड है वो शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, और जो भी शोल्डर है वो हेड से अपसाइड नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने डबल टॉप जो है उसमें देखा था नेक लाइन, जैसे यहाँ पे भी नेक लाइन होता है। अभी यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ से प्राइस नीचे गया, तो यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट बायर्स ने किया है कि प्राइस को अपसाइड लाने के लिए, तो ये जो है वो बायर्स का फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, ठीक है। सेम यहाँ पे भी देखिए कि मार्केट ने सपोर्ट लेके ऐसे अपसाइड जा रहा है, तो ये जो है वो बायर्स का सेकंड अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट देन सेकंड अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट को अगर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तो उसको हम बोलेंगे नेकलाइन, ठीक है। डबल बॉटम और डबल टॉप में क्या हो रहा था कि एक ही पॉइंट पे हमें नेकलाइन मिल जाता था, क्योंकि बायर्स और सेलर ने एक ही बार ट्राई किया था, ठीक है। अगर पैटर्न का नाम डबल है तो ट्राई जो है अपोजिट पार्टी ने एक बार किया रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि
तीन चीज़ें, यानी हेड है, लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर है, तो यहाँ पे तीन एंटिटीज़ है, तो यहाँ पे हमें दो नेकलाइन मिलेंगे, सॉरी दो बार उसने अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेकलाइन दो पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए मिलती है। सो जब भी ये जो है नेकलाइन टूटता है तो हम कंफर्म हो जाते हैं कि मार्केट अभी डाउन साइड मूव होगा, ठीक है। सो सिंपली आपको ये देखना है कि हेड एंड शोल्डर का कंडीशन देखना है कि हेड जो है वो शोल्डर से अपसाइड जो है वो होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, जो भी लेफ्ट शोल्डर और जहाँ से मार्केट ने अटेम्प्ट किया, यानी यहाँ पे एक बार बायर्स ने अटेम्प्ट किया, देन सेकंड बार यहाँ पे अटेम्प्ट किया है, तो जो दो अटेम्प्ट को अगर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तो उसको हम नेकलाइन बोलेंगे। और जब भी नेकलाइन टूट जाएगा, ठीक है, तो उसको मार्केट में हम बोलेंगे कि कंफर्म हो गया कि अभी मार्केट नीचे जाने वाला है, ठीक है। तो ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। तो अगर मार्केट लेट से नीचे जा रहा है और उसको अपसाइड मूव होना है तो आपको ये हेड एंड शोल्डर या डबल टॉप या डबल बॉटम जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो हेड एंड शोल्डर में एंटिटीज कितने हैं? तीन है। एक हेड है, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, तो तीन एंटिटीज है। तो ट्राई कितनी बार किया होगा? दो बार किया होगा। यानी नेकलाइन जो है वो दो पॉइंट कनेक्ट करने को जब आप कनेक्ट करोगे तब आपको उसकी नेकलाइन मिल जाएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट बायर्स का है, ठीक है, यहाँ पे अगेन दूसरा अटेम्प्ट है। तो यहाँ पे अटेम्प्ट दो हुए हैं, एंटिटीज जो है वो तीन है, ठीक है। तो जो दो अटेम्प्ट हुए वहाँ पे अगर मैं नेकलाइन को कनेक्ट कर रहा हूँ तो उसको जब भी नेकलाइन ब्रेक हो रहा है तब हम बोलेंगे कि मार्केट अभी परफेक्टली रिवर्स होने जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी रहता है, जिसका जो है आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। इनवर्स मतलब ये जो भी हेड एंड शोल्डर बना है, ठीक है, उसका उल्टा। सो अगर मैं हेड जो है वो यहाँ से उठा के यहाँ पे ऐसे नीचे कर लूँ, ये लेफ्ट शोल्डर यहाँ से उठा के यहाँ पे रख लूँ और ये राइट शोल्डर यहाँ से उठा के यहाँ से रख लूँ, तो उसको हम बोलेंगे इनवर्स हेड एंड शोल्डर। सो यहाँ पे देखिए हेड जो है वो ऐसा होगा, लेफ्ट शोल्डर यहाँ पे और राइट शोल्डर यहाँ पे। यहाँ पे भी सेम ही कंडीशन है कि जो भी लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर है वो हेड से अपसाइड होने चाहिए। वहाँ पे क्या रहा था कि जो लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर है वो हेड से नीचे की साइड थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी हेड है वो लेफ्ट शोल्डर और राइट साइड से अपर की साइड, सॉरी हेड जो है वो डाउन साइड होना चाहिए, लेकिन शोल्डर जो है वो हेड से अपसाइड होने चाहिए, ठीक है। सो इनवर्स में क्या हो रहा है कि ये जो हेड एंड शोल्डर है, ठीक है, उसको ऐसे उल्टा हम कर दे रहे हैं। कंडीशन सेम ही है, ठीक है, कि शोल्डर जो है वो हेड से अपसाइड नहीं जाने चाहिए। सिर्फ वही कंडीशन है, चाहे इनवर्स हो या हेड एंड शोल्डर अकेला हो तो भी वही सेम कंडीशन रहती है। कंडीशन सिर्फ ये है कि शोल्डर जो है वो हेड से ऐसे नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा, लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर जरूरी नहीं है कि सेम लेवल पे आपको मिले, वो ऐसे क्रॉस में भी मिल सकते हैं, ठीक है। वो हम लाइव चार्ट में देखेंगे तब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ठीक है। बट जो कॉन्सेप्ट हेड एंड शोल्डर का था वो यहाँ पे भी रहेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट ने यहाँ से अपसाइड किया, उसके बाद यहाँ पे नीचे जाने का ट्राई किया, तो ये जो है सेलर्स का फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक है। अगेन ये जो है वो अगेन सेलर्स का क्या है, दूसरा आइटम है। तो अगर वो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ये वाला और ये वाला पॉइंट को, तो उसको मैं हम बोलेंगे नेक लाइन, ठीक है। और ये नेक लाइन जब भी ब्रेक हो जाएगा तब कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट अभी अपसाइड जाएगा। वहां पे क्या हो रहा है, क्या थी, जब भी नेक लाइन अगर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ और अगर नेक लाइन टूट जाता था तो हम बोलते थे कि मार्केट कंफर्म अभी डाउन साइड जाएगा। यहाँ पे नेक लाइन ब्रेक होगा तो हम बोल देंगे कि मार्केट अभी अपसाइड जाएगा, ठीक है। तो ये हेड है, ठीक है, और ये लेफ्ट शोल्डर और ये राइट शोल्डर। शोल्डर्स जो है वो हमेशा हेड के अपसाइड होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि लेफ्ट शोल्डर यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। सिर्फ वही कंडीशन आपको फॉलो करनी है। जरूरी नहीं है कि शोल्डर का हाइट जो है सेम हो, वो प्लस माइनस हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जब भी मार्केट नीचे गिर रहा है तब अगर रिवर्स उसको होना है यानी अपसाइड जाना है तब आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा। और जब भी मार्केट अपसाइड जा रहा है और उसको अभी रिवर्स होना है तो तब आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा।
सो ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स जो है वो रहते हैं, वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। बट उसके पहले मैं आपको ना दिखा दे रहा हूँ। लेट्स से ये स्टॉक है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए मार्केट ऐसे नीचे गिर रहा है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे देखिए अगर इसको रिवर्स होना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाएगा। तो ये हमारा हेड है, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट शोल्डर है, ये हमारा राइट शोल्डर, ठीक है। तो जो भी नेक लाइन रहेगा वो हमारा ये होगा, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ने ओके नेक लाइन यहाँ पे होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट किया है और यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट किया है। तो यहाँ पे नेक लाइन क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन मैंने जैसे कि बताया कि हेड जो है वो नीचे होना चाहिए, ठीक है, और शोल्डर जो है वो हमेशा ऐसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो शोल्डर जो है वो हेड के ऐसे नीचे नहीं आना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसे ऐसे अपसाइड ही रहने चाहिए, ठीक है, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, हेड जो है वो हमारे बॉडी में पहले आता है, उसके बाद शोल्डर आता है, ठीक है। सिमिलरली आपको डबल बॉटम और डबल टॉप भी दिखा देता है। ये जो दो पैटर्न है वो जनरली ट्रेंड को रिवर्स जब होना रहता है तब आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही गैप अप गैप डाउन हो रहा है, तो मैं चार्ट जो है वो चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्लियर कट आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा हेड है, ये हमारा लेफ्ट शोल्डर है और ये है राइट शोल्डर, कि इसका हम यूज़ जो है जनरली पैटर्न का नहीं करेंगे। बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये हमारा जो यहाँ से फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था, यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट हुआ है। तो ये जब दो अटेम्प्ट को मैं कनेक्ट करूँगा तब उसको हम बोलेंगे नेक लाइन, ठीक है। जब भी नेक लाइन ब्रेक होगा तो कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट अभी डाउन साइड जाने वाला है, ठीक है। तो इसको हम बोलते थे हेड एंड शोल्डर। दूसरा जो रिवर्सल पैटर्न था वो था डबल टॉप, राइट। डबल टॉप में कंडीशन क्या था कि सेम प्राइस पे मार्केट ने दो बार रजिस्टेंस लिया होता है, तो उसको हम बोलते थे डबल टॉप। तो यहाँ पे देखिए ये जो प्राइस है 3414, उसमें मार्केट ने एक बार रिजेक्शन लिया, देन यहाँ से बायर्स ने एक बार अटेम्प्ट किया ये प्राइस को, ये रजिस्टेंस को तोड़ने के लिए, बट यहाँ पे क्या हो गया, फेल हो गए। तो ये फिर से जो है वो सेलर्स एक्टिव हुए, तो वहाँ से क्या बना है, डबल टॉप बन रहा है, ठीक है। और वो डबल टॉप का नेक लाइन ये होगा कि यहाँ से मार्केट ने क्या किया, अटेम्प्ट किया था, बायर्स ने अटेम्प्ट किया था, इसलिए हम इसको बोलते हैं नेक लाइन। जब भी नेक लाइन ब्रेक होगा मार्केट क्या जाएगा, नीचे जाएगा। ये जो नेक लाइन है वो बायर्स का है, ठीक है। तो बायर्स का नेक लाइन टूटा तो ऑब्वियसली मार्केट नीचे जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए, ये जो है वो डबल बॉटम है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया, उसके बाद सिमिलरली सेम प्राइस पे मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया। तो ये जो प्राइस है 2498, ठीक है, वहाँ पे मार्केट ने क्या बनाया, डबल बॉटम बनाया। और जहाँ से मार्केट ने ट्राई किया, यहाँ से सेलर्स ने जो है वो ये सपोर्ट को ब्रेक करने का ट्राई किया बट फेल हो गए। तो यहाँ पे ट्राई किया है, तो इसको हम बोलते हैं नेक लाइन।
और जब भी नेक लाइन ब्रेक हुआ मार्केट अपसाइड जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपको देखना है। पैटर्न्स जो है जनरली हम यूज़ नहीं करने वाले, जनरली हम ऑर्डर ब्लॉक्स और इम्बेलेंस यूज़ करेंगे। बट ये आपको जो है इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, सो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि बहुत सारे जो पैटर्न्स हैं, अभी हमने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ा वो सिर्फ एक दो, यानी हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि डबल बॉटम में सपोर्ट कितने हैं या हेड एंड शोल्डर में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने हैं। अभी आगे हम देखेंगे कि मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है उसको मिला के पैटर्न्स कैसे बनते हैं, वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।